नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के घंटे को अवश्य बजा दें जिससे आपको अच्छा वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यदि दोस्तों आप स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यदि आप प्रैक्टिशनर हैं तो भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है डोजोलॉजी यानी मात्रा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का स्टडी कर रहे हैं या आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से प्रेम करते हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? डोजोलॉजी। यदि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी डॉक्टर यदि डोजोलॉजी समझ गया तो समझिए कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समझ गए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किसी पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिसका मैं लेके आया हूं, जिसको हम लोग डोजोलॉजी यानी इसे हम लोग हिंदी में मात्रा कहते हैं। तो दोस्तों, इसका यदि समझ जाते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, क्योंकि कहा जाता है कि डोज समझ गए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपके लिए आसान है। यदि आप डोज नहीं समझे तो आपके लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कठिन है, आप इसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ये सब आपको आज विस्तार से मैं बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक और पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। डोजोलॉजी में इस विज्ञान में औषधि को डेसिमल स्केल अर्थात 1:9 के अनुपात में डाइल्यूट किया जाता है, अर्थात इसे हम लोग D4 स्केल कहते हैं। इस औषधि का हम लोग यदि प्रयोग करना है तो आप D4 स्केल के औषधि का ही प्रयोग किसी बॉडी पे कर सकते हैं, किसी पेशेंट पे कर सकते हैं, किसी ऑर्गन पे या सिस्टम पे आप कर सकते हैं। यानी कि D4 मेडिसिन ही हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद से आप आगे भी मेडिसिन को हम लोग कैसे बनाते हैं आपको मैं बताता हूं। अगर बात करें दोस्तों, D4 स्केल को हम लोग स्ट्रॉन्ग डोज कहते हैं और D5 स्केल के औषधि को हम लोग माइल्ड डोज कहते हैं दोस्तों, मध्य इंटरमीडिएट डोज कहते हैं। और दोस्तों D6 स्केल के मेडिसिन को हम लोग लाइटर डोज यानी लिटिल मात्रा हम कहते हैं दोस्तों। आपको मैंने बताया दोस्तों, D4 को स्ट्रॉन्ग डोज, D5 को माइल्ड डोज यानी मध्य डोज और D6 को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? लाइटर डोज यानी सूक्ष्म मात्रा कहते हैं दोस्तों। इसके आगे मैं बताता हूं दोस्तों कि दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में होम्योपैथी के जैसा आपको पोटेंसी नहीं मिलेगा। जैसे कि होम्योपैथी में आपको 30 CH, 200 CH, आपको 1 M, 10 M, आपको CM, ऐसा मेडिसिन आपको होम्योपैथी में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन को आपको रेशियो में तोड़ना होता है, 1:9 में। इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एस्पायरिक जो मेडिसिन होता है, एस्पायरिक इसेंस जो मेडिसिन होता है, इसको हम लोग डेसिमल स्केल में तोड़ते हैं। इसी कारण इसे हम लोग D1, D2, D3 के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग लाइटर डोज या स्ट्रॉन्ग डोज के रूप में करते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधि की मात्रा का प्रयोग रोग के अनुसार कम, वीक अर्थात अधिक स्ट्रॉन्ग डोज में किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको कोई भी सिस्टम से या ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग डोज में प्रयोग करते हैं। या वो सिस्टम या ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है या उसमें डिजनरेशन हो रहा है, उसका फंक्शन जो हो गया है हाइपर हो गया है, तो उसमें हम लोग लाइटर डोज का मेडिसिन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इसके साथ मैं आपको और बता दूं एक टॉपिक, इस टॉपिक पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि आप D4 का 1 ड्रॉप आपको 180 ml में 1 ड्रॉप डाल देते हैं और उसे आप 30 या 40 या 70
यानी आपको कुछ उसमें सेक देना है, हिला देना है, उसको हिलाना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो क्या हो जाए कि मेडिसिन और DW यानी वाटर मिक्स हो जाए। तो आप ध्यान से सुनिएगा, यानी कि 1 ड्रॉप्स D4 का मेडिसिन अगर आप यदि 180 ml में डालते हैं तो दोस्तों उसको पेशेंट को आप 5 ml यानी 1 चम्मच सुबह शाम या 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम को खाने को बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए स्ट्रॉन्ग डोज हो जाएगा, इसे स्ट्रॉन्ग डोज कहेंगे। और वही आपको D4 का 1 ड्रॉप्स मेडिसिन को 450 ml यानी 450 ml में डालते हैं और उसे सेक कर देते हैं, हिला देते हैं। तो वो मेडिसिन को 3 टाइम खिलाते हैं, यदि 5-5 ml यानी 1-1 चम्मच, तो उसको हम लोग माइल्ड डोज कहेंगे दोस्तों। और उसी मेडिसिन को दोस्तों, यानी कि 1 ड्रॉप्स D4 की मेडिसिन को आप 950 ml यानी 950 ml में डाल देते हैं और उसे 1 चम्मच यानी 5 ml 3 टाइम खाने को कहते हैं। तो वो मेडिसिन दोस्तों आपके लिए लाइटर डोज हो गया, यानी सूक्ष्म मात्रा हो गया। तो आप यदि इसमें प्रयोग करते हैं तो जैसा डिजीज है उसके अनुसार प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों। इसमें होता है कि पोटेंसी नहीं होता है दोस्तों, 200, 300, 230, 1 ऐसा पोटेंसी नहीं होता है। यदि आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं उससे उस व्यक्ति का रोग बढ़ जा रहा है, तो यानी आपको सोचना है कि उसको हम लोग और लाइटर करना है, यानी उसे हम और लिटिल कम मात्रा में मेडिसिन देनी है, जिससे उसको अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी जो पैथी है आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगी और आप अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को अवश्य लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।